अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ ईद का सेकंड डे था। सबसे पहले तो आप लोगों को सेकंड डे बहुत मुबारक हो। और ये जो माइक आप लोग देख रहे हैं कि भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, इस पर भाई ने मुझे ईदी देने के बजाय ना माइक गिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत था और मैंने लेना भी था। तो भाई ने सोचा कि मैं इसको ईदी के बजाय इसको माइक गिफ्ट कर दूँ। तो थैंक यू सो मच वीरू, लव यू वीरू। दिन का टाइम था और मैंने बनाई थी खीर। तो खीर कुछ पड़ी हुई थी, मेहमान नहीं आए थे, तो फिर खीर मैंने खुद ही खा ली थी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम मिडिल क्लास लोगों की किस तरह से गुजरती है, घर में लेटे हुए, सोए हुए, मेहमानों को अटेंड करते हुए, बर्तन धोते हुए, बस इसी तरह से हमारी ईद गुजर जाती है। तो हमारी ईद भी बस फर्स्ट डे भी ऐसे ही गुजरी थी, सेकंड डे भी ऐसे ही गुजरी थी, अलबत्ता थर्ड डे हम लोग गए थे अपने मामू के घर। तो अब तो जब मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, अभी ईद को गुजरे हुए तकरीबन 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो अब मैं घर आ गई हूँ मामू के घर से वापस। तो इसलिए मैं इसको एडिट करके अपलोड करने लगी हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी है। अच्छा, खीर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मुझे मीठा नहीं पसंद था, लेकिन कुछ अच्छे फ्रेंड्स के साथ, कुछ ख़ास दोस्तों के साथ रह के ना मुझे मीठा खाने की आदत हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं खीर बनाऊँगी थोड़ी ज़्यादा करके बना लूँगी, तकरीबन 3-4 दिन ना मैं उसको खाती रहूँगी। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, ये मेरी नानी दादी के ज़माने की रेसिपी है। ये सेकंड डे हम लोगों ने बनाया था बीफ। तो ये अम्मा बना रही थी, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ इसकी। सबसे पहले मैंने ले लिया था हाफ़ कप ऑयल, उसमें ऐड कर दिया था 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। उसमें अदरक नहीं, जस्ट लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। और जब उसको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था, फिर उसमें बीफ ऐड कर दिया था। बीफ ऐड करने के बाद फिर हमने उसमें ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। फिर हमने उसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको रफली सा चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया था। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको गोल चॉप करने के बाद उसको भी ऐड कर दिया था। 2 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की थी, 1 चुटकी हमने इसमें कलौंजी के दाने ऐड कर दिए थे, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया था गरम मसाला। जो भी आप लोगों के घर में अवेलेबल हो उसको उसी टाइम पीसें और इसमें ऐड कर दें। मैंने धनिया लिया था, बड़ी इलायची ली थी, ज़ीरा लिया था, और काले मिर्च लिए थे, और लौंग ले लिया था, और दालचीनी की स्टिक ले ली थी। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जब इसको कवर करके रख दी तकरीबन 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। फिर जब आप इसका ढक्कन उठाएँ और इसको अच्छे से हिलाएँ, जब इसका ऑयल निकल आए तो फिर आप लोग इसको खा सकते हैं। इसको गार्निश कर सकते हैं, धनिया ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी नानी दादी के ज़माने की रेसिपी कैसी लगी। तो ये था ईद का थर्ड डे। ईद के थर्ड डे हम लोग जा रहे थे अपने मामू के घर। यहाँ पर मेरे तकरीबन 4 मामू रहते हैं। तो हम गए तो वैसे अभी 2 मामू के घर थे, और 2 मामू के घर हमने सोचा कि फिर कभी चले जाएँगे। तो बस ये पुराना ड्रेस था, मैंने क्योंकि ईद पर एक ही ड्रेस बनवाया था, ये मैंने वेयर कर लिया था। और मेकअप तो मैंने नहीं किया था, ज्वेलरी भी मैंने नहीं पहनी थी, जस्ट रिंग पहनी थी और वॉच पहनी थी, क्योंकि आजकल मुझे ना वॉच पहनने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि मेरे पास ढेरों ढेर वॉच हों और मैं पहन कर जहाँ भी जाऊँ, पहन कर जाऊँ। तो बैग भी मैंने ले लिया था, क्योंकि आपको पता है चार्जर होता है, हैंड फ्री होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बैग अपने पास रखना ज़रूरी होता है। तो बस हम लोग घर से निकलने वाले थे, मैं रेडी हो गई थी। ये 200 है, तो ये मेरा कज़न मुझे ईदी देने लगा है। ये आप बिस्मिल्लाह करके 200 अपने पास रखें। तो 200 में से जी 200 अपने पास रखें, 200 में से 50 आप रखें और 150 वापस कर दें। जी चले, आप 150 नहीं, चले आप एक काम करें ना, कैमरा पीछे करें। ये देखो अभी कैमरा ऑन है, आपने मुझे 200 दिए, ये ना कि जब मैं कैमरा बंद करूँ। ये आपकी ईदी होगी। हाँ, ये देखें, मुझे मेरे कज़न ने 200 रुपये ईदी दी। आपके कज़न भी आपको बकरा ईद पे ईदी देते हैं कि नहीं? मेरे कज़न तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बकरा ईद पे ईदी देते हैं। कैमरा बंद होने के बाद वापस नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया, पक्की बात है। ईदी लेने के बाद फिर हम लोगों ने मामू के घर चाय और कबाब खाए थे, और फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग अगले मामू के घर जा रहे थे। तो वहाँ पर तकरीबन 40 मिनट्स लगते हैं, अगर ट्रैफिक हो तो फिर 1 घंटा भी लग जाता है। अब हम रास्ते में वेट कर रहे थे, क्योंकि मामू ना कुछ फ्रूट्स लेने के लिए गए थे, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। और इतनी गर्मी थी ईद के थर्ड दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फर्स्ट डे भी गर्मी थी और थर्ड डे भी, लेकिन सेकंड डे ना ईद का नॉर्मल था। फिर हम लोग मामू के घर पहुँच गए थे फाइनली। तो ये मैं आप लोगों को व्यू दिखाना चाह रही थी। बिल्कुल इस व्यू को देखकर ना मुझे अपना गाँव याद आ गया था। लेकिन जो हमारा गाँव है वहाँ पर ना गर्मी नहीं होती, लेकिन इस जगह पर गर्मी थी। और ये जिस एरिया में मेरे मामू रहते हैं, ये भी बिल्कुल गाँव टाइप का एरिया है। लेकिन यहाँ पर ना जाकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, इर्द गिर्द ग्रीनरी। यहाँ पर लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं और गंदम लगाई हुई है, मक्के लगाई हुई है। तो यहाँ पर जाके भी बिल्कुल इंसान को ना अपने गाँव वाली वाइब्स आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इंसान किसी गाँव में आ गए। तो बस हम उनके घर के पास ही पहुँच गए थे। अम्मा थी, मामू थे, मैं थी, हम लोग 4 लोग ही आए थे। तो ये हम उनके घर के बाहर पहुँच गए थे, और सूरज जो है वो हमारे सरों पर ही मंडलाई जा रहा था, बिल्कुल भी ना गायब होने का नाम नहीं ले रहा था। और ये मेरे मामू के ना
मुर्गे और मुर्गियाँ, मामू ने इनका नाम रखा हुआ है, पुग्गुश मुग्गुश इस तरह के नाम रखे हुए हैं, लाड से मामू इनको बुलाते। तो बस हम उनके घर के बाहर पहुंच गए थे और हम इन मामू के घर तकरीबन 6 मंथ्स बाद आए थे। वैसे हम अपने बड़े मामू के घर बहुत ज़्यादा जाते थे पहले, लेकिन बस फिर बीच में इतने बिज़ी हो गए, फिर कश्मीर चले गए, फिर छोटी ईद पर भी नहीं गए थे। तो अब बड़ी ईद के बाद फिर हम लोग मामू से मिलने जा रहे हैं। तो ये मेरे कज़न ने ही दरवाज़ा खोला था। तो फिर शाम का टाइम था और कज़न ने हमारे लिए बना ली थी बिरयानी, और दम वाली तय वाली बिरयानी उन्होंने बनाई थी। वैसे तो वो बड़ी निकम्मी है, कोई काम काज नहीं करती हैं वो। अगर मेरा ब्लॉग देखेंगी ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी, लेकिन उनकी मार में भी एक प्यार है, मुझे नज़र आता है उनकी मार में भी, मुझे बिल्कुल भी उनकी बात बुरी नहीं लगती है। तो मैं तो इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि जब वो बना रही थी तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोग सारे बैठ के टेरेस पर बातें कर रहे थे और वो किचन में बना रही थी हमारे लिए तय वाली बिरयानी। वैसे वो खाना बनाती नहीं, लेकिन अगर बनाए ना तो बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। काम करने में निकम्मी है, लेकिन अगर करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम वो करती हैं। मुझे ना बिरयानी बनाने में मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन जब आप उसको तय लगाते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है उसको तय लगाना, इतना मुश्किल लग रहा होता है। मैं जब भी अपने घर में बिरयानी बनाती हूँ तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारे घर में जो बिरयानी बने ना उसको तय अम्मा ही लगाएं। मुझे ये मुश्किल काम लग रहा होता है, इतना कोई खलारा मच जाता है ना जब आप उसको तय लगा रहे होते हो। तो बस कज़न ने बिरयानी बहुत मज़े की बनाई थी, सब ने तारीफ़ की थी, मैंने नहीं, सब ने तारीफ़ की थी। सिर्फ ये था कि स्पाइसेस थोड़े कम थे, वो भी उन्होंने मेरी अम्मा की वजह से कम डाले थे, क्योंकि अम्मा को स्टमक की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना वो इतना ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाती हैं। मैं इसलिए अपने घर में भी अगर बिरयानी बनाऊँ तो मैं स्पाइसेस कम ही डालती हूँ। ये बिरयानी बनाते हुए उन्हें तकरीबन घंटा लगा था, जल्दी काम कर लेती हैं वैसे अगर वो करें तो बस फिर सबने बिरयानी बैठ के खाई थी और उसके बाद चाय पी थी, कोक वगैरह, और सब बातें कर रही थी, बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। इसमें क्या उठाया हुआ था आपने, क्या डाला हुआ था, बताओ ना। मैं भी जा रही हूँ नाराज़ होके, जाऊँ? फिर आप बताओ कि आप क्या कर रही थी? मुंह धो रही थी। मैंने बताया था सीधे कि दूध पी रही हूँ। आप ये वीडियो बना रही है ना? ये सारे लोग आपको देखेंगे पता है, वीडियो में देखेंगे सब लोग, फिर कहेंगे मिन्नू गंदी बच्ची थी जो आपको सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। बताओ दूध पी रही थी। क्या कर रही थी मिन्नू? दूध पी रही थी। दूध किसने डाल के दिया था? आपी ने। अच्छा मैं कौन हूँ? आपा। कौन सी वाली आपी? मुँह से हाथ बाहर निकालो। कौन सी वाली आपी हो? आप आपी हो। कौन सी वाली आपी हो? शरून आपी। आप पहले पहले मुझे पता है क्या कहती थी? आप कहती थी शहरूश आपी। चलो हाथ दो अपना। आपने मेरे लिए चूड़ियाँ नहीं ना ली, बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो। आपने मेरे लिए चूड़ियाँ नहीं ली हैं? ये चूड़ियाँ किसने लेके दी हैं आपको? पापा ने। पापा ने लेके दी हैं? किसने लेके दी हैं बताओ? बड़े बड़े तेरे। बड़े बड़े तेरे? कैंची से काटेगी? हाँ, कैंची से तो मेरा हाथ भी कट जाएगा फिर तो। नहीं कटता, जान से काटेंगे बस। अच्छा आपको मैं अच्छी लगती हूँ? रात को हम लोग सो ही नहीं रहे थे, हमें नींद ही नहीं आ रही थी, इतने टाइम बाद हम लोग मिले थे, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी और इतना अच्छा टाइम गुजरा। फर्स्ट डे नाइट तो हम लोग जागते रहे, तकरीबन सुबह 3:30-4 बजे तक तो हम लोग जागते रहे, और फिर हम लोग जाग रहे थे तो भूख भी लग रही थी, और उनके घर में अगर चली जाओ ना तो फिर हम लोग रात में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं जागते रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं साथ। तो कज़न ने फिर बना लिए थे, फ्राइज़ बना लिए थे, तो हाँ वो और मैं बैठ के खा रही थी, बाकी सारे तो सो गए थे, बस हम लोग ना आपस में गप्पें ही लगाई जा रही थी। तो हाँ, लड़कियों की क्या बातें होती हैं, वो वाला ड्रेस बनवाया, उसकी शर्ट ऐसे हो गई, उसका ट्राउज़र ये हो गया, दुपट्टा नहीं मैच किया, बस यही बातें होती हैं। और दूसरा, फैमिली में एक शादी भी आने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी हम डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग कौन सा ड्रेस पहनेंगे, हेयर स्टाइलिंग क्या करेंगे, मेकअप किस तरह से होगा तो बस यही बातें चल रही थी हमारे दरमियान। और जो फ्राइज़ बनाए थे वो भी बहुत मज़े के बनाए थे। फिर से बता दूं कि मेरी कज़न जो है वो बहुत निकम्मी है, और जब काम करती है तो बहुत अच्छा करती है। तो ये था मेरा ईद की सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।